हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग करंट को देखेंगे। एक्चुअली करंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप कुछ समय के लिए ये भूल जाओ कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। फिलहाल हम लोग को जानना है करंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा करंट क्या होता है। तो देखिए, करंट का मतलब होता है टू फ्लो। करंट का मतलब होता है बहाव। क्या होता है? बहाव। जैसे कि आप लोग आए दिन देखते होंगे, मान लीजिए आप लोग कहीं स्विमिंग करने गए हैं कहीं नदी में, तो कभी कभी ऐसा आप लोग को बोला जाता है कि अभी वाटर करंट हाई है, आप लोग को जाने का अनुमति नहीं दे सकते हैं। वहाँ के जो स्टाफ होंगे वो आपको नदी में जाने से रोकेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब क्या हो गया? वाटर करंट। वाटर करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर with respect to flow of water with respect to टाइम। टाइम के साथ मेरा वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है उसको बोला जाता है वाटर करंट। सिमिलरली आप लोग सुने होंगे एयर करंट। एयर करंट का मतलब क्या हुआ? एयर करंट का मतलब हो गया हवा का बहाव, ठीक है। किसका बहाव? हवा का बहाव। सिमिलरली अगर चार्ज चार्ज जो है वो अगर फ्लो करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया? तो करंट का बेसिक मीनिंग ये है कि वो ऐसा क्वांटिटी है जो कि फ्लो कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। फ्लो करने को ही कहा जाता है करंट, ठीक है। तो अगर चार्ज फ्लो करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए, यही चीज हम लोगों ने यहां लिख दिया है। व्हेन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर भाया बैटरी, then electron being to flow opposite to the electric field, the rate of flow of charge is called electric current। बस, अगर आप लोग के यूनिवर्सिटी में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कीजिए, तो आप लोग को एग्जैक्टली ये सेम डेफिनेशन लिखना होगा। देखिए, इसको और अच्छे से हम थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर, क्या है? कंडक्टर। कल हम लोगों ने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। कंडक्टर में बेसिकली क्या हो जाता है? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कल का आप लोग लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने बताया था कि अगर आपके पास कंडक्टर है तो उसके पास क्या होता है? बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस, यहाँ पर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। और मान लीजिए अगर इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, क्या अप्लाई कर दिया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भाई बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कहाँ से? है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को ये पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है एक बैटरी लगा देने से। तो मान लीजिए आप अगर एक बैटरी लगा देते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है? एक ईएमएफ सोर्स के जरिए या फिर एक वोल्ट बैटरी के जरिए। और ये हमेशा आप लोग याद रखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा फ्लो करता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने उस दिन क्या बताया था? उस दिन हम लोगों ने ये बताया था कि अगर एक कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? मूव। देखिए कुछ इस टाइप से ये सब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इस प्रकार से पूरे कंडक्टर में इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? फ्लो करेंगे और अल्टीमेटली यहां से अंदर चले जाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसी लेक्चर में हमने यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट का फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किधर से किधर? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कहां से कहां फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आपका, ये देखिए, यहां से, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, यहां से निकलेगा करंट। सिमिलरली इधर से
ये पूरा एक क्लोज सर्किट में मूव करेगा, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहाँ से अंदर आ जाएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट के फ्लो को लिया जाता है, ठीक है। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर आप लोग ऐसे दे सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी हुआ था ना, तो ये हम लोग को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लोग को पता नहीं था। हम लोग सिर्फ ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वो सिर्फ चार्ज के फ्लो के कारण होता है, वो भी कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम लोग जब शुरू इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी किए थे ना, तो हम लोग को सिर्फ इतना पता था कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो हम लोगों ने कन्वेंशनल एक डायरेक्शन मान लिया, क्या माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मेरा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है। इनिशियल केस में जब एकदम शुरू साइंस डिस्कवर किया था करंट को, तो मान लीजिए ये मेरा कंडक्टर है, इसमें एक बैटरी लगा दी है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हम लोगों ने ये बताया था तब कि पॉजिटिव चार्ज जितने भी हैं इसके अंदर, वो सब मूव करेंगे और करंट को डेवलप करेंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के किधर मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। उस दिन हम बताए थे, ये देखिए ऐसे मूव करेंगे ये सभी चार्जेस। तो ये इनिशियल केस में ये बताया गया था कि चार्जेस जो भी हैं पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं, और ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या होता है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस। तो इलेक्ट्रिक करंट अब किधर से फ्लो करेगा, इधर से, ठीक है। ये देखिए इधर से ऐसे एक क्लोज सर्किट को मूव करेगा। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला है, एंटर किया है, देन कंप्लीट किया है। लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे साइंस ने डिस्कवरी, साइंस में जो मतलब रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो बढ़ा, उसमें हम लोग को ये पता चला कि एक्चुअली में करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो हम लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए ये मान लिया कि चलो जो भी डायरेक्शन हम लोग माने हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम लोग बता देंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज को ही माइंड में रखते हुए हम लोगों ने करंट के डायरेक्शन को माना है। भले ही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हैं, डजेंट मैटर, हमको सिर्फ ये मानना है कि पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों एक रेफरेंस मान के हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बताते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिर्फ कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को ही हम लोग मानते हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई कंफ्यूजन अपने अंदर क्रिएट नहीं किया है, नहीं तो क्या होता फिर से हम लोग को सभी जितने भी लॉज आए हैं करंट से, वो लोग को हम लोग क्या करना होता, चेंज करना होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब कुछ तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज को रेस्पेक्ट में मतलब मान के हम लोग बना दिए थे कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे। तो इसीलिए ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हम लोगों ने सिर्फ ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। चलिए, तो देखिए यहां पर वही हम लोगों ने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन to flow opposite to the electric field, electron being to flow opposite to the electric field, the rate of flow of charge is called electric current, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। आप लोग को ये चीज याद रखना है, ठीक है। डी क्यू बाई डी टी, एसआई यूनिट इज एम्पियर, एसआई यूनिट इज एम्पियर। क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यू इज चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम, एंड टी इज व्हाट, टी इज टाइम, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो ओवरऑल इसका ऐसा यूनिट कितना होगा, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली
फ्लो ऑफ चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। करंट का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है टू फ्लो, है ना। और अगर वो फ्लो इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। बस ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।